पूरी तरह से चुनाव आयोग को सामने करके अपने पक्ष में भारतीय जनता पार्टी अपने पक्ष में इलेक्टोरल रोल तैयार करवाती है। ये मामला तो सुप्रीम कोर्ट में भी अभी विचाराधीन है, चल रहा है मामला, और मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट मॉनिटरिंग कर रही है। कुछ भी गलत पाए जाने पर मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट का भी कुछ आदेश आएगा, परंतु फिर भी पूरी देश की जनता जान चुकी है कि इनकी मंशा क्या है। ये एंटी बीजेपी वोटर को स्लैश करने की तैयारी है, उनको डिलीट करने, उनको इलेक्टोरल रोल से हटाने का। जैसे झारखंड में इनकी मंशा है कि हम आदिवासियों को, बड़ी संख्या में माइनॉरिटीज को या अन्य जो डिप्रेव्ड क्लासेस हैं उनको हम इलेक्टोरल रोल से बाहर करें, जिससे कि जो हमारा वोटर है उसकी संख्या कम हो जाए। हम इसका विरोध कर रहे हैं, करेंगे, आगे भी करते रहेंगे, और अगर सरकार तानाशाही पर उतर के करेगी भी तो हर एक बूथ पर हमारी बूथ कमेटी इसकी निगरानी करेगी। प्रधानमंत्री आज से अपने चुनावी कैंपेन की शुरुआत करेंगे। बिहार में कर्पूरी ठाकुर को फ्लोरल ट्रिब्यूट देंगे, वहां से शुरुआत करेंगे। चुनाव आया तो कर्पूरी ठाकुर याद आ गए। उसके पहले तो दो चार उद्योगपति, पूंजीपति ही याद रहते हैं इनको। उस सब से कुछ होना जाना नहीं है। कर्पूरी ठाकुर की विरासत मुझे लगता है कि किसी भी हालत में भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के साथ नहीं रहेगी, और प्रधानमंत्री का चुनाव प्रचार अब टेकन फॉर गारंटेड नहीं रहा। अब उनको कोई न सुनना चाहता है, न देखना चाहता है। ये जुमलेबाज लोग हैं, जुमलेबाजी करेंगे। जुमलेबाजी देश की जनता कितने दिनों तक सुनेगी? वो आएंगे, फिर बोलेंगे कि यहाँ चीनी मिल बिठाएंगे तो उसी चीनी का हम चाय पिएंगे अगले चुनाव में। ये बोलते बोलते 3 चुनाव पार कर दिया उन लोगों ने। तो बिहार की जनता समझती है इन लोगों की चाल, और इस चाल को भी फल करेगी। आप लोग यानी जेएमएम चुनावी प्रक्रिया से तो अलग हो गए हैं, महागठबंधन का साथ नहीं रहा चुनाव में, ये सब लगभग क्या एकदम क्लियर कर चुके हैं आप लोग। सवाल अब ये है कि क्या महागठबंधन के पक्ष में चुनाव प्रचार करने आपके स्टार कैंपेनर जाएंगे? इसमें मुख्यमंत्री भी शामिल है, झारखंड के मुख्यमंत्री। देखिए, जहां तक मुझे जानकारी है, हम चुनाव प्रचार में नहीं जाएंगे और जाना भी नहीं चाहिए। औचित्य क्या बनता है? जब हम चुनाव लड़ ही नहीं रहे हैं, हमें उस काबिल नहीं समझा गया, तो हम चुनाव प्रचार के काबिल कैसे हो जाएंगे? और निश्चित रूप से मैं फिर बताता हूं, इंडिया गठबंधन से बिहार में हम अलग हो गए, अलग कर दिया गया। निश्चित रूप से इसका नुकसान इंडिया गठबंधन को होगा। इंडिया गठबंधन ज्यादा मजबूत रहती जब हम भी चुनाव मैदान में होते, हमारे स्टार प्रचारक चुनाव प्रचार में होते, हमारे लोग चुनाव में सीमावर्ती क्षेत्रों में बहुत बड़ा उनका स्टेक रहता। लेकिन अफसोस हम नहीं है चुनाव में। इंडिया गठबंधन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा इसका। एसआईआर और चुनाव से पहले बीजेपी वेस्ट बंगाल में लगभग 1000 जगहों पर सीए कैंप्स बनाएगी। उसमें कई ऑर्गेनाइजेशन होंगे और सुविधा मुहैया कराई जाएगी उन हिंदुओं को जो नागरिकता के लिए अप्लाई करेंगे, जो सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करेंगे। इम्पोर्टेंट, एसआईआर से पहले सीए कैंप, वो भी 1000 की संख्या में। देखिए, पहले तो सिटीजनशिप के लिए केंद्र की सरकार को क्या पूछना है? उसकी तो प्रक्रिया है, नियमावली है। आप सिटीजनशिप दे सकते हैं, उसके लिए किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी, ये सीए का कैंप बनाएंगे, ये जुमलेबाजी कर रहे हैं। एक और जुमलेबाज, तो जनता को दिग्भ्रमित करने के लिए, चूंकि चुनाव सामने है तो सीए, एनआरसी, इस तरह की बातें सुनने को मिलेंगी। पहली बार हम लोगों ने आसाम के चुनाव में इन शब्दावलियों का उपयोग देखा था, सुना था। चुनावी भाषण में बोला करते थे ये। झारखंड में आए तो घुसपैठ 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 को क्या रिस्पांस दिया जनता ने, वो भी किसी से छुपा नहीं है। खुद आसाम में आप देखें तो एक भी व्यक्ति न चिन्हित हुआ न डिपोर्ट हुआ। तो सीए, एनआरसी इनका एक जुमला है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। चुनावी लाभ लेने के लिए इस तरह के हथकंडे अपनाते हैं।